इंटरस्टेलर में आपने इन 3 मशीन्स को तो देखा ही होगा। इनका नाम था टार्स, केस और किप। Don't make me take you down again. Sit down. ये वो मशीनरीज थी जो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में हेल्प करती है अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने के लिए। बट बहुत जल्द आप इसरो के साइंटिस्ट के पास भी इस तरीके की मशीनरी को देखोगे। इसरो का गगनयान मिशन, जहां पर हमारे काफी सारे इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस पर जाने वाले हैं, वो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ होगा एक और साथी जिसका नाम है व्योमित्रा। आने वाले इम्पोर्टेंट स्पेस मिशन में एक फीमेल मिशन गगनयान से भेजेगा। फीमेल एस्ट्रोनॉट। Hello everyone, I am Vyomitra, the prototype of the half-humanoid being made for the first unmanned Gaganyaan mission. I am Vyomitra, the prototype of the half-humanoid being made for the first unmanned Gaganyaan mission. एक ऐसा हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट, व्योमित्रा शब्द ही इन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें व्योम का मतलब होता है स्पेस और मित्र का मतलब दोस्त। तो चलो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्योमित्रा को बनाया कैसे गया और इसकी शुरुआत कैसे हुई है। सबसे ज्यादा अच्छी बात इसके अंदर ये है कि व्योमित्रा को बनाने में से लेकर उसके डेवलपमेंट और डिजाइन तक सारी की सारी चीजें इसरो ने करी है। इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वक्त व्योमित्रा की प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्टिंग चल रही है, जहां पर व्योमित्रा का ब्रेन पूरी तरीके से ट्रेन और डिजाइन किया जा रहा है कि उसे किस किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। और ये पूरी टेस्टिंग चल रही है इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट के अंदर, जहां पर हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं जैसे PSLV, GSLV, उन सबको डिजाइन और डेवलप किया जाता है। व्योमित्रा में ऑलरेडी एक ऐसे स्मार्ट ब्रेन को इंटीग्रेट कर दिया गया है जिसकी हेल्प से शी कैन रीड, शी कैन कंट्रोल एंड इवन वो कम्युनिकेट कर सकती है इसरो के ग्राउंड स्टेशंस के साथ। I can monitor crew module parameters, alert you, and perform life support operations. I can mimic all crew activities like switch panel operations, ECLSS functions, etc. इससे इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे रॉकेट की फ्लाइट में होने वाली वाइब्रेशंस और शॉक को आराम से झेला जा सकता है। और ये तो बहुत छोटी चीज है, व्योमित्रा की एक डिजिटल ट्विन भी बनाई जा रही है और इस ट्विन की टेस्टिंग एक कंप्यूटर सिमुलेशन द्वारा की जाएगी। जैसे आपने शायद रनवे 34 देखी होगी, अजय देवगन की मूवी, जिसके अंदर ऐसा आर्टिफिशियल फ्लाइट स्टिमुलेटर के बारे में दिखाया गया था कि किस तरीके से एक ऐसे आर्टिफिशियल फ्लाइट स्टिमुलेटर के अंदर आप वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो जैसा एटमॉस्फेयर लिटरली प्लेन को उड़ाते समय पायलट ने फेस किया था अपनी स्क्रीन पर। तो ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर स्टिमुलेटर होता है जो उस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा हमारी व्योमित्रा और उसकी ट्विन के सामने, जहां पर हमें ये पता लग पाएगा कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रही है और किस तरीके से उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। और ये ट्विन बनाने में हमारे साइंटिस्ट की हेल्प कर रहे हैं खुद IITians। अब गगनयान मिशन के फाइनल लॉन्च से पहले उसकी एक टेस्ट फ्लाइट बहुत जल्दी लॉन्च होगी और ये प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि कैसे ह्यूमंस को स्पेस में जाकर वापस सेफली लाया जाएगा। इस टेस्ट फ्लाइट में 3 एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा और फिर उन्हें सेफली वापस अर्थ पर लाया जाएगा। एंड इफ दिस बिकम सक्सेसफुल तो हमारे लिए एक तरीके से एक नया रास्ता खुल जाएगा कि ह्यूमंस भी अब स्पेस में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब नॉर्मली कमर्शियल फ्लाइट्स भी स्पेस में जाने लगेंगी और आप और मैं जैसे लोग भी जैसे कहीं घूमने जाते हैं सेम उस तरीके से चांद पर या स्पेस पर जा सकते हैं। ये पहला ऐसा प्रोटोटाइप मिशन है जो हमारे फाइनल गगनयान मिशन से पहले होने वाले अनमैन्ड मिशन में भेजा जाएगा। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके की चीजें हमने साइंस फिक्शन मूवीज में US में देखी थी, उससे ज्यादा कम बजट में हमारे इसरो ने उस तरीके की मशीनरी को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना भी स्टार्ट कर दिया है। व्योमित्रा का सबसे पहला अपीयरेंस 2020 में एक इवेंट के अंदर ऑलरेडी पहले देखा जा चुका है। Director also said that she can detect and give out warnings if environmental changes within the cabin get uncomfortable to astronauts and change the air condition. She can take up postures suited for launch and task and take commands. Vyomitra can monitor module parameters, alert astronauts and perform life support operations. Now I know आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है। ऑलरेडी रोवर जैसी मशीनरी तो चांद पे भेजी हुई है और पहले भी भेज रखी है, तो वैसा ही कुछ बन सकता था ना। ये ह्यूमनॉइड बनाने की क्या जरूरत थी? वेल लेट मी टेल यू, आप जितना सोचते हो ये बात उससे काफी ज्यादा आगे है। व्योमित्रा ना कि सिर्फ स्पेस पे अलग अलग ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकती है, बट उसके साथ साथ वहां पर होने वाली सारी हरकत को भी यहाँ पर इंडिया में बैठे इसरो के साइंटिस्ट तक पहुंचाने वाली है। वो एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर सकती है, छोटे छोटे अलर्ट्स भी भेज सकती है, यहाँ तक कि लाइफ सपोर्ट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकती है। I can monitor crew module parameters, alert you, and perform life support operations. I can mimic all crew activities like switch panel operations, ECLSS functions, etc. I can also be a companion, can converse with the astronauts, recognize them, and can also respond to their queries. फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि अगर हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में किसी भी तरीके का चैलेंज फेस करना पड़ता है, उन्हें कोई भी परेशानी होती है,
तो उस वक्त पर व्योमित्रा वो सारे ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकती है जो एक नॉर्मली इंसान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। इतना ही नहीं, व्योमित्रा इतना ज्यादा स्मार्ट होने वाली है कि वो नॉर्मली इंसानों की तरह हमारे एस्ट्रोनॉट से बातचीत भी कर सकती है, उनके सवालों का जवाब दे सकती है, उनकी क्वेरीज सॉल्व कर सकती है, अलग अलग चीजों में एंगेज कर सकती है। और व्योमित्रा को स्पेस पे भेजने का सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है कि इसरो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहता था कि जरूरी नहीं है कि हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन में कामयाबी हासिल करने के लिए किसी न किसी जानवर को भेजना पड़े या उसकी जान को खतरे में डालना पड़े। जैसे रशिया का जब पहला सोलार मिशन सक्सेसफुल हुआ था तो वहां पर उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए वहां पर एक कुत्ते को भेजा गया था। और नॉर्मली किसी भी जगह के अगर आप देखोगे तो हर जगह पे जानवर की जान की कीमत सबसे ज्यादा सस्ती दिखाई जाती है। किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंटेशन करना है, लाइफ थ्रेटनिंग कोई भी चीज करनी है तो वो सारी की सारी चीजें जानवरों पे की जाती है। बट इसरो ने इस चीज को प्रूव करके दिखा दिया कि दिस इज नॉट मैंडेटरी। स्पेशली जब एक ह्यूमनॉइड स्पेस में जाएगा तो हमें इस चीज का पहले ही अंदाजा लग जाएगा कि एक ह्यूमन के ऊपर वहां की वेटलेसनेस और वहां के रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट पहुंचता है और किस तरीके से उसे बचा जा सकता है, यहाँ तक कि उसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इतना ही नहीं, हमारी व्योमित्रा में बहुत सारी खास बातें हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकती है, लोगों को मिमिक कर सकती है, लोगों को आइडेंटिफाई कर सकती है, यानी कि उसको पता होगा कि अच्छा ये राजू है, ये श्याम है, ये राम है, ये मोहन है, मैं गुल्लू टैक्सी ड्राइवर। और यहाँ तक कि एक मशीनरी और इंसान के बीच का फर्क भी बहुत इजीली बता सकती है। व्योमित्रा इंसानों की तरह ही अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और साथ के साथ स्पेसक्राफ्ट में होने वाले एनवायरमेंट चेंजेस को भी वो प्रेडिक्ट कर सकती है और चेंज होने पर क्या हरकत करनी है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, ये सारी की सारी चीजों को लेकर व्योमित्रा को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है। वेल, नॉर्मल वीडियोस तो आप शेयर करते ही हो, बट यहाँ पर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें पता लग पाए कि इसरो कितनी मेहनत से कितने तगड़े लेवल पे काम कर रहा है और कितनी नई नई ऊंचाइयां छू रहा है जो बाकी देशों के लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। और आदित्य L1 मिशन, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी अलग अलग न्यूज मीडिया और न्यूज चैनल्स पे देख लिया है, फाइनली उसका क्या पर्पस है, क्या फायदा होने वाला है अगर वो L1 पॉइंट पर पहुंच जाता है, किस तरीके से वो हमारे सूरज को स्टडी करने वाला है, अगर उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आप देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देखें।